आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिख के अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कि आप प्रशांत किशोर से दूर रहें। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस ने भी यह कहने की जो जन स्वराज की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। और आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि सभी पार्टियों ने धीरे धीरे कर जन स्वराज के ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जन स्वराज ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन चर्चा हो रहे हैं वे प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और यह भी बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन स्वराज कुछ ऐसा कर देने वाला है कि कुछ ऐसा कर ना दे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज का बोलबाला हो जाए। बिहार के 243 सीटों में जन स्वराज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और खास करके सीमांचल में अभी जैसे देखने को मिल रहा है जन स्वराज का कहीं ना कहीं बोलबाला हो रहा है। जिस तरह से कुछ साल पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी AIMIM सीमांचल में आकर अधिकार दिलाने का बात कर रहा था, इसी तरह फिर से जन स्वराज पार्टी ने पूरे बिहार में अधिकार दिलाने की बात को लेकर इस बार जन स्वराज आ रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि जन स्वराज पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से कितने उम्मीदवार उतारते हैं विधानसभा चुनाव में और क्या कुछ नया कर पाते हैं विधानसभा चुनाव में। इससे पहले इन सभी जानकारियों से पहले हम आपको अवगत करवाएंगे, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं अफजल, आप देख रहे हैं यूथ टाइम न्यूज़। अगर हमारे वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और लाइक कर दे। अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। ये सब काम के लिए आपको चंद सेकंड लग रहा है, जरूर कर दीजिएगा। जब आए उनके बाद प्रशांत किशोर छा गए रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर का बोलबाला देखने को मिल रहा है। वह जब जनता से मिलते हैं और उनके मुद्दे को उठाने की बात करते हैं, उनके मुद्दे को लेकर उनके सामने जब अपनी पार्टी का एजेंडा को बताते हैं, आखिरकार बिहार को क्या चाहिए और धीरे धीरे जन स्वराज और प्रशांत किशोर का नाम सामने आ रहा है और पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी फट के सामने आने लगा है। इसको देखकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का नींद हराम हो रहा है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता प्रशांत किशोर और जन स्वराज के ऊपर निगाहें गड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंडिया गठबंधन के मन में, इंडिया गठबंधन के सामने एक चुनौती निकलकर सामने आ रही है कि इस बार कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कहीं बड़ा प्रभाव ना डाल दे। प्रशांत किशोर जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पार्टी के एजेंडे को बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बिहार का जो मुद्दा उठाया है बेरोजगारी को लेकर, रोजगार देंगे इसको लेकर उठाया है कि हम रोजगार देंगे। जो लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं और अदर दूसरे राज्य में जाकर धक्का खाना पड़ता है, इसको हम सॉल्व कर देंगे और बिहार में बड़े बड़ी फैक्ट्री लगाने का भी वादा कर लिए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जन स्वराज को लेकर कहीं ना कहीं बिहार का दिशा व दशा बदलने वाला है जन स्वराज। एक कयास लगाकर जनता जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।